हाँ जी बेटे, सब ध्यान दें, फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर 4 के नोट्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। बेटे मैं ये सेंड कर दूंगा अर्शिता, ठीक है, ये पेज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा सभी को। हाँ जी बेटे, ध्यान दो सुनो। बेटा चेक कह रही है सर आज भी मेरा एग्जाम्पल लेना बड़ा मजा आता है। कोई बात नहीं बेटा, आपकी ये फरियाद जरूर पूरी करेंगे। बेटे चैप्टर 4 आपको नोट्स नजर आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटे इस चैप्टर के अंदर ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें आपको करनी है। बेटे कौशल लेविस अप्रोच, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इसे कर चुके हैं, आपका क्या कहना है? कौशल यस लेविस अप्रोच, बेटे आई थिंक इसके अंदर आपने किसको स्टडी किया था? आयनिक बॉन्ड को आपने स्टडी आयनिक किया, बॉन्ड। ठीक है। और बेटे लेविस सिंबल भी हम लोग कर चुके हैं ना, ठीक है। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और बेटा क्या आएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ईशान हमने ये अभी कुछ किया नहीं है बेटे, ये सब करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर पर फोकस करना बेटा, ठीक है, ध्यान दो बेटा, सुनिए। नेक्स्ट बेटे, लेवी स्ट्रक्चर। बेटे लेवी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है बेटे। अब ये लो, कितने टॉपिक हुए यहां तक बेटे? ये बताना एक बार। 1 2 3 4 टॉपिक। बेटे हम इन 4 टॉपिक्स को आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड पैरामीटर और वेस्पर थ्योरी, जिसे स्कूल में टीचर्स कहते हैं वेसेपर थ्योरी, ठीक है। कल का लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में आपको एक न्यू थ्योरी करवाई जाएगी। अब मेरी बात ध्यान देना बेटे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा? वेस्पर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने इस चैप्टर के अंदर जो अभी तक किया है, मैं डैम श्योर हूं उसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, वो सब आपका बेस बनाने के लिए था। बेटे कल से आपका लेक्चर एग्जाम पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिसका क्या नेम है बेटे? वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेसेपर थ्योरी हम इसे बोल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वेस्पर थ्योरी नहीं आती तो बच्चे उसे आगे का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कल का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका आज का लेक्चर, डेमो लेक्चर लास्ट रहेगा। कल बिना रजिस्ट्रेशन के वो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो बेटे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने इन 4 लेक्चर्स को, ठीक है, 4 पार्ट्स को, 4 टॉपिक्स को। कौशल लेविस अप्रोच, लेविस सिंबल, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड लेविस स्ट्रक्चर। इनमें काफी सारा पोर्शन आप लोग कर चुके हैं। रिमेनिंग जो थोड़ा बहुत पोर्शन है ये लीजिए बेटे, नोट्स की हेल्प से साथ साथ कवर करते चलते हैं। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को रीड आउट करें आपके नोट्स में। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन जल्दी से रीड आउट करें। बेटा हो गया ना? हाँ जी बेटे, तो हमने अभी आज का वर्क अपना स्टार्ट किया अंश मल्होत्रा, ध्यान दो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हो आप पहले भी। केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन किया था मैंने बेटा तब? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस विच होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटे, कौशल लेविस अप्रोच, इसके अंदर आपने आयनिक बॉन्ड की स्टडी की थी। बेटे बताओ ये कौशल लेविस अप्रोच किसको फॉलो करता है? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट बेटे, ये जो पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। अगर ऑक्टेट की आप बात करो तो इसका क्या मीनिंग होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड? 8 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट कंप्लीट होने का क्या मीनिंग है बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फुलफिल्ड। नेक्स्ट बेटे, लेविस सिंबल क्या होगा? लेविस सिंबल बेटा किसी भी एलिमेंट का सिंबल आप लिखेंगे, बताओ उसके साथ में कितनी डॉट लगाते हैं? जल्दी से बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम उसमें डॉट्स मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बेटे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में बताओ बेटे कौन कौन से बॉन्ड है जो आपके सिलेबस में है। ईशान ध्यान दो Ionic, बेटे। ionic bond, covalent ये लो bond, बेटे, coordinate bond. सबसे coordinate पहले bond, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय transfer ट्रांसफर of ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक बेटे इसके एग्जांपल भी कर चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कर चुके हैं। सेकंड बेटे क्या है बताओ, सेकंड नंबर पर कोवलेंट बॉन्ड। बेटे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? बाय Mutual sharing of electrons. एग्जैक्टली बेटे अर्नव, यहाँ नोट्स में एक वर्ड मिसिंग है, वो जरूर डाल Mutual. देना। mutual, म्यूचुअल, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर बोलेंगे। नेक्स्ट बेटे, लास्ट आपके पास क्या रहता है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या रहता है बेटे? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड हमारे पास है। ये कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड मैं आज के लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं बेटे, ध्यान दीजिए। ओके बेटा जी, सबको म्यूट मोड पर डाल देते हैं, अब आप सिर्फ चैट बॉक्स को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड देखो बेटे एक बार, फिर मैं आपको आज क्या समझाने वाला हूं, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड बेटे, ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताने की जरूरत है या सब क्लियर है आप लोगों को? दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर हमेशा एक मेटल और दूसरा कौन होता है बेटे? एक मेटल और दूसरा क्या होता है बेटे? नॉन मेटल होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल हमेशा गेन करेगा, इससे बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन बात क्या ध्यान रखना बेटे, आयनिक बॉन्ड के लिए एक और नेम क्या है प्लीज बताइए? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, बस ये ध्यान रखना। क्या नेम आयनिक बॉन्ड का एक और नेम? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, बताओ बेटे यहाँ पे सोडियम कौन है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। और क्लोरीन को बेटे मैं क्या बोलने वाला हूं? नॉन मेटल बोलने वाला हूं। अर्नव गोस्वामी प्लीज आप बताइए बच्चे, जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनता है बेटे? बताओ जल्दी से। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो बताओ फिर ये क्या बनता है? फटाफट बताओ बेटा, सबके सब जल्दी से। चलिए ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो क्या बोले बेटा? हम इसे बोलेंगे केटायन। कोई नहीं फंसा वैसे, फंस गया बेटा। सुहानी ने बोला है, सुहानी ने बोला है बेटे केटायन। ये लो बेटा। नेक्स्ट आगे नॉन मेटल, नॉन मेटल बेटे क्या है? एनायन। ये लो बेटे। अंश मल्होत्रा, अर्नव गोस्वामी, अर्नव गर्ग हैं, ये न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, डेमो के लिए आए हैं, देखते हैं कंटिन्यू करेंगे कैसे। हाँ जी बेटे, कुछ बच्चों को, अच्छा पता है आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ बच्चों को लगता है कि टीचर हर रोज रिकॉर्डिंग सेंड कर दे, छोड़ो यार ट्यूशन रखने की क्या जरूरत है। वाओ, ब्रिलियंट आइडिया। हाँ जी बेटे, केटायन और सेकंड वन इज एनायन, ये भी है। नेक्स्ट इसके बाद बेटे इन दोनों के बीच में, इन दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या नाम दिया? उसे बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उसे? आयनिक बॉन्ड। डन बेटा, चल सकता हूं आगे, आगे बढ़ सकता हूं। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे। बेटा ये वाला टॉपिक आपने अभी नहीं किया, बताइए क्या लिखा हुआ है? टॉपिक बताइए क्या नेम है? बताओ बताओ जल्दी से बताइए। फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये आपके पास है। सुनो बेटे, अलग से समझा रहा हूं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करना, ठीक है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड के बारे में आप कुछ ऐसा पढ़ने वाले हो जो आपको अब 11 12 दोनों सेशन में काम आएगा, और आप लोगों ने ऐसा 10th स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट एक ही बार में समझने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में बेटे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लो बेटे मैंने लिया सोडियम, सोडियम मुझे नेचर में कैसा मिलने वाला है? सॉलिड स्टेट में। साथ में बच्चे मैंने क्या लिया? क्लोरीन गैस,
ये गैस की स्टेट में, और इन दोनों से मिलकर क्या बनने वाला है, NaCl बनने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है जी, हो गया। Na और Cl के बीच में बन गया आयनिक बॉन्ड। बट आप लोगों को क्या लगता है कि ये आयनिक बॉन्ड इतना सिंपल तरीके से बन जाता है? जी नहीं। देखो बेटे, कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं इसके बीच में। सबसे पहले प्लीज मुझे बताइए, ये जो सोडियम आपके पास है, ये मेटल है, इसको क्या करना है? सोडियम आपके पास मेटल है, इसे क्या करना है? इसे खुद को गैस में कन्वर्ट करना है। इसे सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। कभी भी कोई सॉलिड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। सॉलिड में से आप इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। आपको उसे पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करवा पाएंगे। तो देखो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Na को सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है? गैस में कन्वर्ट करना है। क्या बेटे कोई स्टूडेंट बताएगा किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? बेटे क्या बोलते हैं हम इसे? काफी बच्चों ने आंसर दिया, जसविंदर, ताव्य, यश, इन लोगों ने बताया, कनिष्क ने बताया सब्लिमेशन। बेटे सब्लिमेशन प्रोसेस करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसका नाम क्या रख दिया बेटे मैंने? बताइए जी, क्या नेम मैंने उसका रखा? मैंने उसका नेम रख दिया सब्लिमेशन एनर्जी। क्या इतना क्लियर है पहले सभी को? कर सकते हैं? ओके, अब आप इसके अंदर से क्या लॉस करवाएंगे बेटे? अब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे। ध्यान दो, पहले गैस में कन्वर्ट किया, अब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाऊंगा। बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, Na पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लीज बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते ही सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? बताइए जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज। प्लीज मुझे बताइए, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप लॉस होगा या इसके लिए मुझे कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? ईशान बताओ बेटे, कोई डाउट है तो वो भी साथ साथ टाइप करते चले जाओ। कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी बताइए प्लीज, कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी? कौन सी एनर्जी? एनर्जी का नेम बताओ बेटा, एनर्जी का नेम। मुझे सिर्फ दीपक ने बताया अभी तक नेम, लव ने बताया, इशिका। हाँ जी बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ईशान आप बताना बेटा मुझे, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, ये रिलीज होगी, या उल्टा मुझे देनी पड़ेगी, ये एब्जॉर्ब होगी? क्या लगता है आपको, ये एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी? ईशान बताओ बेटे आप भी। बेटे तान्या, गौरवी, कनिष्क, अर्नव, सागर, स्ताव्य, सुहानी, इक्षित, इन सब ने बोला कि एनर्जी रिलीज होगी। इन सब ने बोला एनर्जी रिलीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी बेटे। इन बच्चों ने, सिर्फ एक अर्शिता ने बोला एब्जॉर्ब होगी, बाकी सबने बोला रिलीज होगी। साक्षी, आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी बेटे। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त एनर्जी बाहर निकलेगी या उल्टा हमें अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अंदर देनी पड़ेगी? निकम्मो, बेटे अपनी ना सारी फिंगर्स को एक साथ मिला के एक बढ़िया सा थप्पड़ बनाना जल्दी से। रुको बेटे एक सेकेंड, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। गौरवी खुद को अनम्यूट करना एक बार, गौरवी। यस सर। बेटा एक बात बता दू मुझे, ये सोडियम मैंने ड्रॉ किया, लोजी सेंटर में पॉजिटिव, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। प्लीज सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये अंदर पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, क्या आपको नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड पर अट्रैक्ट हो रहा है तो आप इसे बड़ी इजीली रिमूव कर पाओगे या थोड़ा मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। किसी मुश्किल काम को करवाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है या उल्टा मिलती है? मिलती है। क्या वो वाली बात भूल गए, एक हाथ लेना एक हाथ देना? अर्नव खुद को अनम्यूट करना, अर्नव गोस्वामी खुद को अनम्यूट करो। आप मुझे बताओ, मैंने अभी भी क्या लाइन बोली, एक हाथ लेना एक हाथ देना, बोलना एक बार आप भी। सर एक हाथ देना एक हाथ लेना। शर्मा क्यों रहा है बेटे, तेरे लिए रिश्ता थोड़ा ना लेकर आए हैं, नहीं जोर सर, से बोल, बढ़िया एकदम बिंदास बोल।
बोल, एक हाथ लेना एक हाथ देना। सर एक हाथ लेना एक हाथ देना। नहीं बेटे, फर्क नहीं पड़ा बेटे, ऐसे तो फिर रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा बेटा। एक हाथ लेना एक हाथ देना, देख इसका क्या मतलब है बच्चे। आप इलेक्ट्रॉन बाहर एक निकालना हाथ चाहते में हो, आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो, तो बदले में क्या चीज अंदर जाएगी? एनर्जी एनर्जी। अंदर जाएगी। एनर्जी। कोई चीज अगर बाहर निकाल रहे हो तो बदले में कोई चीज अंदर जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालते हो, उस प्रोसेस का नाम है आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर पॉजिटिव चार्ज ले आना, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो इसके लिए बदले में एनर्जी अंदर जाएगी। उस एनर्जी का क्या नाम रख दिया बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखो। अच्छा, दूसरा इफेक्ट देखो, अभी एक और है बेटे। पता लगा इलेक्ट्रॉन तुम बाहर नहीं निकाल रहे, तुम इलेक्ट्रॉन तो गेन करवा रहे हो। प्लीज मुझे बता दो, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन होने वाले कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन बोला आपने, एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठीक एफिनिटी। बोला। ये लो जी, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने एफिनिटी। बोल दिया। अब बताना बेटे, इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो पक्का रिवर्स कर दो, एनर्जी उल्टा बाहर आएगी। जो एनर्जी बाहर निकलती है उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अर्नव, क्या समझ में आया बेटे? इलेक्ट्रॉन गेन होने पर एनर्जी बाहर निकली है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है? एक हाथ लेना एक हाथ देना। देना। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर तो पक्का एनर्जी अंदर। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो। इलेक्ट्रॉन हम क्या करवाते हैं बेटे? गेन करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो उल्टा कर दो, बदले में एनर्जी बाहर आएगी। हाँ, वो बात अलग है बच्चे कि इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं। इस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन भी आते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। यानी कि एक बार एनर्जी बाहर आ गई ठीक है, बट इसमें कभी कभी एनर्जी देनी भी पड़ती है। वो किस लिए था? रिपल्शन को ओवरकम करवाने के लिए। लेकिन बेटे वो तो एक अलग चीज है, वो थर्ड चैप्टर थोड़ा ना स्टार्ट कर देना है अभी। ठीक है बेटे, एक बात बताऊं मैं आपको, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप मेरी एक बात के ऊपर पहले यकीन करें, क्योंकि मैं उस लेवल पर सोचकर आपके साथ में चीजें डिस्कस करूंगा कि जैसे कभी मैं भी स्टूडेंट था तो क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, मैं वो चीज आपसे शेयर करूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ चीजें लर्निंग की होती हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग, पहले समझो, और समझने के बाद फिर उसको लर्न भी करना है, अपने ब्रेन में सेटल करना है। ये कॉन्सेप्ट फिर आपके बाकी सब जगह पे काम आएंगे। चैप्टर 3 आपका कुछ ऐसा ही चैप्टर है। उसमें इतने सारे एक्सेप्शन आते हैं, इतने सारे नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, तो बच्चा ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा बोर भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिलता है। लेकिन बेटे, सिर्फ ऐसा कहने से कभी काम चलेगा ईशान हमारा, कि हमें समझ में नहीं आया या कुछ भी? हमें टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए, हमें टीचर से डिस्कस करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को। हमें टीचर से पूछना चाहिए कि सर बता दो, पहले एक टॉपिक बताओ, मैं कौन सा पढूं, फिर मैं उसके डाउट जो भी होंगे आपसे शेयर कर पाऊंगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर प्लीज मेरा कोई ओरल टेस्ट अलग से ले लो ना, कोई क्या प्रॉब्लम है बेटे? हम सीधा एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, फोन कॉल या जो भी व्हाट्सएप कॉल हम अपनी कनेक्ट करेंगे, और एक ओरल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वार्तालाप होगी, इधर से मैंने क्वेश्चन फेंका, सामने से आपने आंसर दिया। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि कहाँ पे बच्चा क्या मिस्टेक और क्या गलतियां कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे आप लोग? यस सर। सबसे पहली यस सर। बात, कंफ्यूजन उस बच्चे को होता है जिस बच्चे ने टीचर का लेक्चर समझा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन पढ़ने में भी कमी छोड़ रखी है। उस बच्चे को कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होता जिसने ना लेक्चर अटेंड किया ना कभी सुना, उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन बेटे, तो इसका मतलब कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, बट उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का तरीका, आप पढ़ना स्टार्ट करो, अपने उस टॉपिक को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। नहीं पता लग रहा कि पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, या मैंने जो पढ़ लिया वो सही है गलत है, तो सीधा मुझे कॉल करो। आफ्टर 5 PM आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। 5 PM के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूं, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। आप फोन पर ही ओरल टेस्ट देना चाहते हैं, फोन पर ओरल टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओरल टेस्ट देने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुपर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटे। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ो, उसका ओरल टेस्ट देते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटे अब बताओ मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? Na, सोडियम को मैं Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी?
बताओ। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होगी, ठीक है बेटे, तो दोबारा मिस्टेक मत करना इसके अंदर। चलो ये लो, फालतू का मैटर हम यहां से उड़ा देते हैं। तो बेटे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बेटे एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको भी मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया। ग्रीन कलर से मैं शो करूंगा जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो बधाई हो बेटे, Na पॉजिटिव तो बन गया। तो एक बात ध्यान दो बेटे, 10th क्लास तक तुम सीधा सीधा पढ़ते थे कि भैया सोडियम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हो, सोडियम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। सोडियम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। रोहित, पहले सोडियम को सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, प्लीज बताओ। गैस में। गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसे कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी यूज होती है उसका नाम क्या बेटे, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, सब्लिमेशन एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होती है तो मैं किस कलर से अर्नव शो कर रहा हूं बेटा, ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। चलो ठीक है, मेरा सोडियम कन्वर्ट हो गया गैस में। अब मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा बेटे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उल्टा कर दो, बदले में एनर्जी अंदर जाएगी। एक हाथ लेना, एक हाथ देना, ठीक है बेटे। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की, ग्रीन कलर का मीनिंग मैं क्या शो कर रहा हूं बेटे, एब्जॉर्ब हो रही है। तो बधाई हो, Na पॉजिटिव बनके तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं बेटे, दूसरी तरफ चलते हैं। अब बताओ बेटे, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या करना है बेटा, जल्दी से बेटे, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्या करना है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो बेटे वो तो सीधा सीधा गेन कर लेगा, आपको तो उसको गैस में बदलने की भी जरूरत नहीं है। बेटे क्लोरीन एज इट इज पहले से गैस की फॉर्म में है, लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। बेटे बताओ यहाँ पे क्लोरीन अकेला के दो एटम मिलकर बैठे हैं, प्लीज बताइए। बेटे दो दो एटम मिलकर, बेटा दो दो एटम मिलकर बैठे हैं, हमें पहले इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ध्यान दो बेटे, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बताओ बेटे, दोनों क्लोरीन के बीच में क्या बना हुआ है, एक आप चैट बॉक्स यूज कर पाएंगे। दोनों क्लोरीन के बीच में आरुष क्या बना हुआ है बेटे, एक बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को पहले डिसोशिएट करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को पहले डिसोशिएट करना पड़ेगा। जब आप इस बॉन्ड को डिसोशिएट कर दोगे तो दोनों के दोनों क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। तो लो बेटे, Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना है आपको, दोनों क्लोरीन को अलग अलग करना है। दोनों क्लोरीन को अलग अलग करने के लिए कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, हम इसे बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है बेटे। बताओ बेटे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, प्लीज बताइए, बताओ बेटे। बेटे अभी इलेक्ट्रॉन गेन मैं नहीं करवा रहा, अभी तो सिर्फ मैं बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा हूं। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बेटे ये भी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो इसे किस कलर से लिखना चाहिए, बताओ बेटा, किस कलर से मैं इसे मेंशन करूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैंने इसे रेड से शो किया था, बट हम इसे दोबारा ग्रीन से शो कर देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी भी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आपके दोनों के दोनों क्लोरीन सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली गेन करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही बताओ बेटे, अब इसे मैं क्या लिखूं, Cl लिखूं या Cl नेगेटिव लिखूं, क्या लगता है आपको, मुझे Cl लिखना चाहिए कि Cl नेगेटिव लिखना चाहिए, Cl नेगेटिव। बताओ बेटे, हाँ जी आरुष आप बताओ, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो घर पर। बेटे जब ये क्लोरीन गेन होता है, क्लोरीन अंदर गया, क्लोरीन गेन हुआ, तो एनर्जी का क्या स्टेटस रहेगा, एनर्जी क्या होने वाली है,
एनर्जी बताइए बेटे, एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होने वाली है, बिल्कुल सही बात, एनर्जी रिलीज होगी बेटे। पहली ऐसी एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। अनमोल जी कुछ कह रहे हैं, सर वैसे कभी कोई बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है क्या? जी नहीं, दुनिया में कभी भी तोड़ फोड़ मचाओगे तो हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पहली ऐसी एनर्जी जिसे मैं रेड कलर से लिखने वाला हूं बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो, जो आपका मन करे, एक हाथ लेना एक हाथ देना। पहली ऐसी एनर्जी है जो रेड कलर से लिखी गई है, जो क्या हो रही है बेटे, रिलीज हो रही है। हाँ जी बेटे, क्या क्लियर है यहां तक? बेटे सभी को मेरी साउंड आ रही है प्रॉपर? जल्दी से फटाफट। ओके जी, ओके, सबको प्रॉपर आ रही है साउंड, एक आध बच्चे का नेटवर्क वीक है। अब देखो बेटे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल गए, अब इन दोनों का मिलन होगा, और दोनों के मिलन पर बेटे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, NaCl। क्या बना दिया बेटे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, NaCl मैंने ड्रॉ कर दिया। ये बताओ बेटे क्या ये क्लियर है? चल सकता हूं आगे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करूं बेटा? रेडी हो समझने के लिए? सुनो बेटे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl दुनिया में कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे एक ही बार में, ठीक है, फाउंडेशन क्लास है आपकी 11th क्लास, ठीक है, तो अपने कान अच्छे से खोलकर, दिमाग खोलकर बेटे, पहले से कभी भी बना हुआ बॉन्ड, ऑलरेडी बना हुआ बॉन्ड डिसोशिएट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। लेकिन कभी भी दो एटम्स के बीच में कोई नया बॉन्ड बन रहा है, तो नया बॉन्ड बनते वक्त बेटे, नया बॉन्ड बनते वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब नया बॉन्ड बनता है तो उससे स्टेबिलिटी भी आती है, और स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होगी तो खुद में एनर्जी क्या बचेगी बेटे, एनर्जी रिलीज होगी तो खुद में एनर्जी क्या बचेगी बेटे, कम बचेगी। खुद में एनर्जी कम बचेगी तो बेटे क्या मानते हैं, केमिस्ट्री कहती है जितनी एनर्जी कम उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना एनर्जी कम उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा, हम बोलते हैं। क्या इस बात को अपने माइंड में रख पाओगे बेटे लाइफ टाइम तक? कोई पुराना बॉन्ड तोड़ने के वक्त एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, नया बॉन्ड बनते वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा के लिए याद रखना। इशिका ने बोला, सर अगर हम नए बॉन्ड को फिर से तोड़ने जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी। देख बेटे सुन, मेरी बात सुन ध्यान से, रुक जा, मैं बताता हूं अभी। बेटे ये लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है बेटे, बताओ बेटे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है बेटे, ये बॉन्ड बन रहा है, तो बताओ मैंने क्या बोला, एनर्जी क्या होने वाली है बेटे, रिलीज होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए कौन सा साइन आता है, प्लस का या माइनस का साइन? एनर्जी रिलीज के लिए अर्नब शायद आपने ये चीज नहीं की हुई, जब भी कोई एनर्जी रिलीज होते है तो उसके लिए प्लस का या माइनस का साइन आता है। साधव पिटाई, साधव पिटाई, पिटेगा? यश बहुत पिटाई होगी। यश, सक्षम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अरे भैया मैंने जानबूझ के प्लस का लिखा है, पता था मुझे तुम गड़बड़ करोगे। माइनस का साइन आता है बेटा, कितना डिटेल में बताया, कितनी मेहनत की, आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड की है मैंने काफी लेक्चर्स की। बेटे माइनस का साइन आता है। सपोज करो बेटे 5 जूल एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है बेटे? साधव मेरा काम है कंफ्यूज करना, अगर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा बच्चा घर पे कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना बेटे, ये ध्यान दो आप लोग। आपको कंफ्यूजन तब होता है जब आपने काम में कमी छोड़ रखी है, ठीक है, समझो इस चीज को बेटे। आप एक बात बताओ साधव, पेपर में आप लोगों के पास 4 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन ठीक है, 3 ऑप्शन आपको क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे एक बार। एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन आपको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो पेपर में कंफ्यूज क्यों होना बेटे, पेपर में ही कंफ्यूज क्यों हो हम? मैं पहले कंफ्यूज कर करके आपकी ट्रेनिंग करूं, ये मेरा काम है बेटा, तो मैं करूंगा इस चीज को। और बड़े सारे प्रैंक खेलने पड़ते हैं बच्चे, तभी पता लगता है कि कौन कितना पानी में है। तो बेटे अब बताओ, 5 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको कैसे लिखा जाता है हमेशा, माइनस का 5 जूल या प्लस का 5 जूल? बताओ बेटे, बताओ बेटा।
माइनस का 5 जूल लिखेंगे। ठीक है, अब देख बेटे, एक छोटा सा क्वेश्चन कंपटीशन में आ गया और बच्चे अपनी बैंड बजवा के आ गए। देखो बेटे क्वेश्चन क्या आया, पेपर में क्वेश्चन आया, ड्यूरिंग MgCl2 formation energy magnitude will be, ये क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया। देखो बेटे, फर्स्ट ऑप्शन प्लस का 5.2 जूल, सेकंड ऑप्शन प्लस का 3.7 जूल, थर्ड ऑप्शन 9.89 जूल, फोर्थ ऑप्शन माइनस का 15 जूल। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? कौन सा ऑप्शन है आंसर में? आंसर बताओ। अमन नागपाल ने आंसर दे दिया है, गौरवी ने आंसर दे दिया, सक्षम ने भी आंसर दे दिया। समझे बेटे? अब मेरी बात सुनो यश, पता क्या होता है, देख सुन, आधे से ज्यादा बच्चे तो अरे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 5.2 या 3.7 या 9.89, अरे भाई हमें कैसे पता लगेगा, नवीन सर ने तो कोई फॉर्मूला कराया नहीं। अरे भाई कोई फॉर्मूला सिलेबस में नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ा आज तक। अरे अपना दिमाग कहाँ लगाना, नवीन सर ने बताया था MgCl2 या कोई भी चीज बना रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो तो बॉन्ड नए नए बनेंगे, नए नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है, एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस का साइन है, माइनस के साइन वाला एक ही एग्जांपल है, बात खत्म, डन। ऑप्शन 4 आएगा, डन हो गया काम, डी ऑप्शन है। समझे बेटे? आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है? अर्नव गोस्वामी, आ रहा है समझ में? आशुतोष, बहुत डिफिकल्ट है? चलो ठीक है बेटे, बस बेटे मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा आप भी हार्डवर्क अपना बढ़ाओ, और मतलब एक स्ट्रेस में वर्क मत करो, ठीक है, एंजॉय करो आप अपने वर्क को, ठीक है। जहां पे आपका एंजॉयमेंट खराब हो रहा है, आपको डर लग रहा है, ठीक है, मुझे कॉल करो सीधा सीधा, ठीक है विशाल, मुझे कॉल कर लो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बजे के बाद मुझे कॉल करो, पार्थ, कनिष्क, सीधा मुझे फोन कर दो उसी टाइम, ठीक है बेटे। हाँ जी अंश मल्होत्रा, ये अर्नव गोस्वामी जी, एक्चुअली में बेटे इसका नाम अर्नव गर्ग है, मैंने इसको गोस्वामी बना दिया ऐसे ही। ओके, तो बेटे अब ध्यान दो, सुनो बेटे, प्लीज एक बार दोबारा से पढ़ना, मैंने क्या बोला, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है मैंने, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने लिखा दुनिया में कभी भी कोई पुराना बॉन्ड बना हुआ बॉन्ड तोड़ोगे, डिसोशिएट करोगे तो हमेशा एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी, हमेशा एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। उसके लिए साइन कौन सा आएगा बेटे, प्लस का साइन, उस एनर्जी का नाम क्या रख देते हैं, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, याद रहेगा बेटा। दुनिया में कभी भी कोई नया बॉन्ड बन रहा है, मैं लिख देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन, कभी भी नया बॉन्ड बन रहा है बेटे, कोई नया बॉन्ड बनते वक्त हमेशा एनर्जी क्या होगी बेटे, हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसके लिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है बेटे। हाँ जी, कोनो दिक्कत? हाँ जी बताइए, कछु समस्या, ऑल क्लियर और नॉट? चलो ठीक है जी। दीक्षा अब एक बात बताओ, वाह साधव ने बोला नक्को, क्या बात है। अच्छा अब एक बात बताओ, सुनो 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 बेटे, अभी छुपा हुआ है, एक राज छुपा हुआ है इसमें, क्या राज छुपा हुआ है, देखना एक बार बेटे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या तुम्हें नहीं लग रहा बेटे अब नया बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम बताना एक बार, विशाल कौन सा बॉन्ड बना है, मिस्टर लॉन पेयर केड़ा बॉन्ड बना सी, आयनिक बॉन्ड बना है। तो बेटे आपको नहीं लगता इस टाइम एक नया बॉन्ड बना है तो पक्का इस वक्त भी एक एनर्जी क्या होगी, जब ये आयनिक बॉन्ड बना, जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेटे जब इन दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बनाया है तो कंफर्म एक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बेटे एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी उसको कौन से पेन से लिखूं बेटे, ग्रीन पेन या रेड पेन से लिखूं, ग्रीन और रेड पेन से लिख दूं बेटे, इस एनर्जी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कहानी में कुछ नया किरदार आ रहा है बेटे। क्या नाम है इसका? लैटिस एनर्जी इसका नाम है। क्या नाम है बेटे इसका? लैटिस एनर्जी इसका नाम है। हाँ जी बेटे, क्या ये समझ में आया? तो बेटे बन तो रहा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन बेटे देखो पूरी स्टोरी है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करवानी थी। क्या क्लियर है बेटे? इतना चल सकता हूं आगे? अब एक छोटी सी चीज और बेटे जो बीच में रह गई थोड़ी सी, सुनो, ध्यान दो। लो बेटे सादा एक चीज और बेटे क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ नोट्स नहीं करवा रहा, सिर्फ डाउट नहीं क्लियर कर रहा, सिर्फ आपको टॉपिक नहीं कर रहा, ठीक है। 360 डिग्री पर आपका इवेल्युएशन होना चाहिए। सुनिए बेटे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सपोज करो 5 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटे 5 जूल लिखूं या माइनस का 5 जूल लिखूं? क्या कहते हो? प्लीज जल्दी बता दो बेटा। माइनस का 5 जूल। बेटे अब सुनो, अब मेरे पास ये NaCl बन के तैयार हो गया बेटे। ये लो जी, ये NaCl बन के तैयार हो गया। दीपक चौरसिया, ये NaCl बन के तैयार हो गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बेटे। मैं तो इसको ब्रेक करना चाहता हूं, मैं इसको दोबारा तोड़ना चाहता हूं। तो बताओ बेटे, मुझे इस बॉन्ड को दोबारा तोड़ना है, तो बेटे एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी? बताओ बेटे क्या करवानी पड़े? एब्जॉर्ब। बेटे जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पक्का कंफर्म है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। सक्षम, वेरी गुड बेटे, उसको प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर दो, प्लस का 5 जूल हम उसे बोलेंगे। ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है सभी को? कर सकते हैं लव, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी बदले में देनी भी पड़ेगी उसी काम को करवाने के लिए, ये ध्यान रखना। तो चलूं बेटे वापस में, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। तो लो बेटा, ये आपको पता लगा कि रियलिटी में जो ये NaCl बनाते हैं, NaCl के पीछे कितनी सारी एनर्जी इन्वॉल्व है। बेटे कितनी सारी एनर्जी इन्वॉल्व है, देखना बेटे एक बार, कितनी सारी एनर्जी इन्वॉल्व है। सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, और लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी कुछ भी कह सकते हो। गौरवी का क्वेश्चन है, सर आयनिक बॉन्ड बना तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा क्यों बेटे? आयोनाइजेशन एक्चुअल में क्या है बेटा, सुनो ध्यान से गौरवी। बेटे आयोनाइजेशन का मतलब है किसी सिंपल एलिमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, बस उसका ये मतलब है, ठीक है बेटे। चेहक, जब कभी कोई नया बॉन्ड बनता है, चेहक जब कभी कोई नया बॉन्ड बनता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, उसका नाम है लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी बोलो, ENTHALPY, या उसी को एनर्जी बोलो, एक ही बात है, याद करो, ये नया वर्ड आपके लिए, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, हाँ जी बिल्कुल, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप सेम लेकर चलेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप सेम लेकर चलेंगे। लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी आप इन्हें सेम मेंशन करेंगे, सेम लेकर चलेंगे। तो बेटे अब थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक है, बहुत टाइम पास हो गया। तो बेटे एक साइड पे लिख देता हूं जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक साइड पर लिख देता हूं बेटे जो एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। प्लीज मेरी हेल्प करोगे बेटे, बताना एक बार कौन कौन सी एनर्जी है जो रिलीज हो रही है बेटे, जिसको रेड कलर से लिख रखा है। कौन कौन सी एनर्जी है जो रिलीज हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा कौन सी है बेटे? लेटिस एंथैल्पी, ये भी रिलीज हो रही है। इज इक्वल टू में बेटे एब्जॉर्ब कौन कौन सी हो रही है बेटे? एब्जॉर्ब कौन कौन सी हो रही है, बता दो। एब्जॉर्ब हो रही है बेटे सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है बेटे। अच्छा मेरी बात सुनो, दीक्षा ध्यान देना बेटे, देखो सुनो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड की एनर्जी बराबर हो। ये इक्वल टू का साइन गलत लगा रखा है, इक्वल टू का साइन गलत लगा रखा है बेटे। कान खुले हुए हैं सबके? राहुल, मिस्टर लॉन पेयर, हाँ जी बेटे। अच्छा अब सुनो ध्यान दो, देखो इधर,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों एनर्जी सेम हो, इक्वल हो, ऐसा नहीं होता, कभी तो रिलीज ज्यादा हो जाती है। प्लीज मुझे बता दो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कम होती है, उल्टा रिलीज ज्यादा होती है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बचपन में पढ़ रखा है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। पता नहीं बेटे क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ कुछ पढ़ रखा है क्या आपने साक्षी? ऐसी कुछ बात कभी हुई है बचपन में? पता नहीं बेटे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब अगर कभी ज्यादा हो तो उसे साक्षी हम बिल्कुल क्या बोलेंगे बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सॉरी। और दुनिया की सभी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होती हैं या फिर एंड हाँ बेटे साउंड आ रही है प्रॉपर, बताइए। अब आपको साउंड आ रही होगी। यस ओके जी, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, हमारा नेट बीच में थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था। स्क्रीन भी आपको जल्दी ही विजिबल हो जाएगी, कृपया थोड़ा संयम बनाए रखें। डन। सॉरी। तो लो बेटा, स्क्रीन अब बताओ सबको विजिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। क्या आप बात करते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना बेटा? मजाक कर रहे हो यस बेटे सर। तुम? अब विजिबल है आ सर। रही है। अच्छी बात नहीं है, पहले से आ रही थी, तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ। है। ओके जी, अच्छा अब ये बताइए जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या वो अभी तक सब क्लियर है? यस सर। यस यस सर। ठीक है जी, ठीक है। ये राहुल पता नहीं क्या टाइप कर करके भेज रहा है, सर आएगी आएगी। अच्छा स्क्रीन आएगी, ओके। बेटे ध्यान दो, सुनो इधर। ये लता मंगेशकर का मेल वर्जन आया था अभी राहुल की तरफ से। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी आपको लेटिस एंथैल्पी निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस माइनस। में ले जाओ। निकालनी कभी नहीं है बेटे, कभी कैलकुलेट नहीं करनी। ये पता कहां करवाऊंगा मैं आपको, ये पूरा का पूरा कहां पर करवाऊंगा? चैप्टर 4 में तो थोड़ा सा है, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक में न्यूमेरिकल करोगे इसके।
ये बताओ, न्यूमेरिकल तो तब क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा 50 to Yes, sir. 60%, 50 to 60%। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है जी। अनमोल जी, आपको कितना समझ में आया? सक्षम, पता क्या होता है बेटे, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, मजबूरी है मैथमेटिकली। कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन करके बेटे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। ये देखो बेटे, सुनो, आप याद करो सेकंड चैप्टर में हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था मन्नाकपाल, देखना एक बार। डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम था या नहीं था? लेकिन जब न्यूमेरिकल करते थे ग्रेटर देन का साइन हटा देते थे। मजबूरी है बेटे, मैथमेटिक्स तो ऐसे सोल्व करनी पड़ेगी ना, आप सर कुछ मैं कर ही भी नहीं बिल्कुल सकते। यही सोच रहा था उस टाइम। हाँ जी ठीक है बेटे, ये चीज ध्यान दो। तो बेटे वो हमें इज इक्वल टू करके बाद में पता लग जाता है, तब हम कौन कर देते हैं इसे ओवरऑल कंप्लीट। तो एक बात मुझे बताओ अब एट लास्ट, दुनिया में जब कभी कोई नया बॉन्ड बनता है तो इक्षित, इक्षित प्लीज बताओ बेटे, जब कभी कोई नया बॉन्ड बनता है तो प्लीज जल्दी से बताओ, फिर वीएमसी स्टार्ट होने वाला होगा शायद इनका। एनर्जी क्या होती है प्लीज बताओ बेटे। गौरवी कह रही है सर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सक्षम ने भी बोला एब्जॉर्ब होती है, ईशा ईशिका ने भी बोला एब्जॉर्ब होती है। चहक आप क्या बोलना चाहोगे? अपना लोन पेयर कहाँ गया आज? जल्दी बताओ बेटे फटाफट जल्दी से। सर चलो VMC क्या ठीक है? है, सबके सब सही बोल रहे हैं, रिलीज होगी। अच्छा एक बात बताओ सुनो, सबके सब। हाँ जी मिस्टर गोस्वामी, अर्नव गोस्वामी अभी तक हैं क्या संपर्क में हमारे? अर्नव खुद को करना बेटे एक बार अनम्यूट, खुद को अनम्यूट करना। अर्नव, इक्षित, दीक्षा आप सब कर सकते हो। अब बेटे ये वीएमसी की क्लासेस कुछ बच्चों की होती है ना 3 o'clock, विद्या मंदिर क्लासेस। राहुल क्या हो Yes, गया sir. तुझे? बेटे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैंने कहा जब कभी कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। मेरा लास्ट पॉइंट है बेटे, मैं इसके बाद लेक्चर को स्टॉप करने वाला हूं, लास्ट पॉइंट बट मजेदार पॉइंट है, ठीक है। जब कभी दुनिया में कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या आप अपने रूम में बैठे बैठे मुझे प्रूव करके दे दोगे? अभी रूम में बैठे बैठे बताओ, कोई एग्जांपल बताओ जिससे आप कहते हो कि लो सर प्रूव कर दिया। चैलेंज है। यश, रूम में बैठे बैठे प्रूव करना है। कोमल, सवीना, मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जब कभी दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जब कभी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो कंफर्म एनर्जी रिलीज होती है। क्या आप इसे प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकते हो क्या? प्रैक्टिकली। नवीन सर ने बोल दिया, मान लिया, जी सर जी साहब, बस हो गया काम, प्रूव करके दे दो। चहक कह रही है सर देखो मैंने ना अपने घर में NaCl लिया, अचानक से देखा उसमें से आग निकल रही थी, आग निकल रही थी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी। वाह, इनके घर में नमक में से आग निकलती है बेटे। स्तावे बता दूं बेटे, लेक्चर ओवर करने का टाइम हो रहा है, सुनो ध्यान से प्लीज, जल्दी से एक बार, बच्चे स्किप कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से एक बार सुना। इक्षित मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, आपकी दीवार है ना, दीवार के ऊपर पानी डाल दो, एक मग भर के, दीवार के ऊपर एक मग भर के पानी डाल दो। दीवार में, दीवार थोड़ी गर्म हो जाती है ठंडी हो जाती है? सेक निकलता है, बताओ गर्म हो बेटा जाती जल्दी है, से। गर्म हो जाती निकलता है, गर्म अरे हो जाता ठंडी गर्म हो हो जाती जाती है है। दीवार, दीवार पे पानी डालो और दीवार गर्म हो गई। है। दीवार नो ठंडी हो सर। जाती है, दीवार ठंडी हो जाती है, तो दीवार को टच करता है ठंडा ठंडा फील होता है, इसका मतलब उसने हीट एनर्जी रिलीज किया क्या एब्जॉर्ब किया? अब जो हीट तो रिलीज की है, रिलीज की है। तो बेटे दीवार यानी कि पेंट, दीवार के ऊपर पेंट लगा है, आपने पेंट और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया, पेंट और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया, आपने उन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनाया। जैसे वो नया बॉन्ड बना तो हीट एनर्जी बाहर आ गई। क्या होगी? हीट एनर्जी बाहर आ गई। कैसी रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक एक्सो। रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
समझे? तो जब कभी भी कोई नया बॉन्ड बनेगा हीट एनर्जी रिलीज होगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो ठीक है बेटा, तो कल करते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू। होप सो आपको आज का सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना बेटे इसे, ठीक है?